नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में टीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके पिछले सालों में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो लोग हिंदी सब्जेक्ट से भरेंगे फॉर्म, तो उनके लिए ये वीडियो खास कर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मानस का हंस के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गाइस अमृतलाल नागर। ये है मानस का हंस के लेखक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास है। अगला है, मेला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मेला आंचल के रचनाकार हैं ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि हैं उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी विधन उत्पत्ति। अगला है, अच्छोहिणी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी अच्छधन उहिनी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर में समास कौन सा है? तो गाइस दिनकर में आपको समास बताना है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है, वक्रतुंड जिसको कहते हैं गणेश में समास कौन सा है? तो ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। अगला है, व्रति। व्रति जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जीविका का पर्यायवाची। और अगला है, उत्सेक किसका पर्यायवाची है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जोश का। नेक्स्ट है, चित्रक पर्यायवाची है। तो चित्रक किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ऑप्शन है बाघ का। और अगला है, उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताइए। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी निकृष्ट। अगला है, उन्मुख का विलोम शब्द बताइए। तो उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी विमुख। नेक्स्ट है, उपसर्ग जो होता है वो किसका विलोम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी प्रत्यय। अगला है, स्त्री जिसे उसका स्वामी प्रेम ना करे कहलाती है। ऑप्शन ए दुर्भगा कहलाती है। अगला, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए दुर्बोध कहते हैं उसे। अगला है, केला का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? तो केला का तत्सम शब्द होता है ऑप्शन बी कदली। नेवला का तत्सम शब्द क्या होता है? तो नेवला का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए न्योला। अगला, निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो गाइस ऑप्शन ए नी। परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए परि। अगला है, कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी कोहलू का बैल। अगला है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो गाइस देखिए, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन सी दृढ़ निश्चय करना। अगला है, खून खौलना का अर्थ क्या होता है? तो खून खौलने का अर्थ होता है ऑप्शन सी बहुत गुस्सा होना। अगला, सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्युत्तर। ये आपका सही वर्तनी वाला हो जाएगा, मतलब प्रत्युत्तर को ऐसे ही लिखा जाता है। और अगला है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द फिर से छांटना है। तो ऑप्शन है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति को ऐसे ही लिखा जाता है। अगला है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोध। किस छंद का प्रथम व अंतिम अक्षर एक सा होता है? ऑप्शन सी कुंडलिया छंद। दोहा में कितने चरण होते हैं? तो गाइस देखिए, दोहा में टोटल चरण होते हैं ऑप्शन बी 4। अगला, निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? जैसे कि दिया हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु समूल कुमली लाए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है रूपक अलंकार।
अगला है जलन, ईर्ष्या, कुड़न किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए डाह। अगला है चक्र धारण करने वाला होता है, तो चक्र धारण करने वाला क्या होता है? ऑप्शन बी चक्रधर कहलाता है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। अगला है विनय पत्रिका जो है वो किसकी कृति है? तो गाइस ऑप्शन बी तुलसीदास। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी उत्धन ज्वल। अगला है तृष्णा में कौन सी संधि है? तो गाइस तृष्णा में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी व्यंजन संधि। अगला है महात्मा में समास बताइए, तो महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला है त्रिफला में समास बताना है, तो त्रिफला में समास कौन सा होगा? ऑप्शन बी द्विगु समास। नेक्स्ट है भूखा प्यासा में समास बताना है, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन है द्वंद्व समास। अगला है निर्झर, सोता, झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो गाइस ऑप्शन सी झरना। अगला है वितथ्य, अतथ्य, मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए झूठ के। आरोही का विलोम क्या होता है? तो आरोही का विलोम होता है ऑप्शन ए अवरोही। और आसक्त किसका विलोम शब्द है? तो आसक्त विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी विरक्त का। अंधकार जो है वो किसका, अंधकार का विलोम शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन सी प्रकाश। जो कहा गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी कथित कहलाता है। ग्रहणा किए जाने योग्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रहण्य कहलाता है। ओके, अब देखिए गाइस और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, देख लेते हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी छिंद्रावेशी कहलाता है। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए, तो उल्लंघन में उपसर्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है यामा के रचयिता हैं, तो यामा कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? ऑप्शन सी अत्याचार। नेक्स्ट है सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी सत्य धन अर्थी। अगला क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं। युधिष्ठिर में समास बताना है, तो युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। अजात शत्रु में समास बताइए, तो अजात शत्रु में समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। अगला है अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंत का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन सी अवसान होता है। अगला है व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी अधीर। नेक्स्ट है अनार का पर्यायवाची बताइए, तो अनार का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी दाड़िम। और ग्रहण का विलोम शब्द क्या होगा? तो गाइस देखिए ग्रहण का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी त्याज्य। घटक का अगर विलोम शब्द पूछा जाता है, तो घटक का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी समुदाय। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो चिरंतन का विलोम शब्द होता है ऑप्शन बी नश्वर। अगला है आदि से अंत तक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अगोपांत। नेक्स्ट है जिसकी कोई इच्छा या कह सकते हैं स्पृहा ना हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निर्लिप्त कहलाता है। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो गाइस ये होगा ऑप्शन बी सुहाग। और उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी उद। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, तो उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन ए उत उपसर्ग।
गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी, खुशियाँ मनाना। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन बी, अनुग्रहित। अगला इनमें से सही वर्तनी का चयन करना है। तो गाइस ऑप्शन है अभ्यर्थना। और जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन सी, बीभत्स। और आज का लास्ट है, मूक हुई वाचाल पगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त पद है। ऑप्शन है सोरठा का। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।